In this class, we are just going to discuss the next article, that is a criteria for similarity of triangles. In the previous section, we stated that two triangles are similar if their corresponding angles are equal. Number one. Number two, their corresponding sides are in same ratio और in proportion. यानी दो त्रिभुज की समरूप होने के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं. नंबर एक, उन त्रिभुजों की संगत कोण आपस में बराबर हों. दूसरा, उन त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में हों या आनुपातिक हों. ये दोनों शर्तें जब लागू होती हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं. आगे हम इसको कुछ क्राइटेरिया के आधार पर इसमें से दोनों शर्तों को एक साथ न लेकर के इसमें से कुछ को कम करके भी हम दो त्रिभुजों की समरूपता सिद्ध करना सीखेंगे. यहाँ तीन प्रकार के क्राइटेरियाज हैं. इसको हम यहाँ पर डिस्कशन में लाएंगे, चर्चा में शामिल करेंगे. पहला है ए क्राइटेरियन, जिसको कोण कसौटी कहते हैं हिंदी में. इसका अर्थ ये हुआ कि अगर दो त्रिभुज जिनकी संगत कोण आपस में बराबर हों तो वो त्रिभुज समरूप होंगे. यानी वहाँ हमें ये सिद्ध नहीं करना पड़ेगा कि इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी समान अनुपात में हों. केवल ये क्राइटेरिया यानी कोण सिद्ध होने से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे. इसी प्रकार से दूसरा क्राइटेरिया हुआ एस, यानी दो त्रिभुज ऐसे हैं जिनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं तो वे त्रिभुज भी समरूप होंगे. हमें ये अलग से सिद्ध नहीं करना पड़ेगा कि उनके कोण भी बराबर हों. ये शर्त अपने आप उसको फॉलो करेगी, उसका पालन करेगी. इसी तरह से तीसरा क्राइटेरिया एस होगा, जिसमें दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं अनुपात में होगी और उन दोनों भुजाओं के द्वारा जो बनने वाला कोण है वो आपस में समान होगा. इस स्थिति में भी दोनों त्रिभुज समरूप होंगे. तो आइए इसको एक एक करके यहाँ पर हम समझते हुए. मुख्य रूप से यहाँ समझना है, बाकी इसको प्रूव करने के लिए कि एंगल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत है. इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न होंगे जो हम तभी कर पाएंगे जब इन क्राइटेरियाज को ठीक प्रकार से समझ लेंगे और उसके एप्लीकेशन के रूप में उनका उपयोग कर पाएंगे. लेकिन फिर भी यहाँ हम इसको प्रूव भी करेंगे, शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे. और देखिए थ्योरम के रूप में है ये क्राइटेरिया. थ्योरम 6.3, ये ए क्राइटेरियन, इसको कोण कसौटी भी कहते हैं. स्टेटमेंट इसका, इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो प्रोपोर्शन एंड हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. यानी इसको हिंदी में यूँ भी कह सकते हैं, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं. तो आइए इसको हम यहाँ प्रॉपर हेडिंग्स के रूप में इसको करते हुए इसको प्रूव करते हैं. तो देखिए, गिवन ट्राइंगल, मान लेते हैं ट्राइंगल AEC and triangle TEF such that angle A equal angle D, angle B equal angle E and angle C इक्वल एंगल है. तो ये तो देखो दिया है, हमने कहीं से नहीं, ये इसी स्टेटमेंट में दिया है.
दो त्रिभुज ABC और DEF है जिनके संगत कोण बराबर हैं। तो आप देख भी रहे हो ABC एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल DEF है, ठीक है, और इस तरह से ये हमें दिया हुआ है। टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव में भी हमें कहाँ से मिलना है, इसे स्टेटमेंट से है, हमें सिद्ध ही करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, इसको हम हिंदी में रचना कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से you can take two points P and Q in such a manner that DP is equal to AB and DQ is equal to AC, ठीक है, और उसको PQ को जॉइन कर देंगे। तो हम यहाँ पर टेक 2 पॉइंट्स, चलिए या इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, कट DP is equal to AB and DQ is equal to AC and then join PQ, ओके, ठीक है। यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि हमने DP बराबर AB को DEF ट्राइंगल में लिया है और DQ बराबर AC कट कर लिया और PQ को जॉइन कर दिया, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन में था। अब प्रूफ, है ना, इसको हम देखिए। अब यहाँ थोड़ा सा अगर हम गौर करें, ट्राइंगल देखिए ABC और ट्राइंगल DPQ को जरा देखिए, ये कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ये, है ना, ये और ये बराबर है। इसलिए आपने पढ़ा है 9th क्लास में SAS क्राइटेरिया फॉर अ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना, SAS क्राइटेरिया, ठीक है, किसके लिए, ये कॉन्ग्रुएंसी वाला है, ठीक है ना। इसका एक अलग होता है सिमिलरिटी का, SAS क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंसी। तो इस तरह से हम यहाँ से ये, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हम यहाँ से दैट एम्प्लाइज, इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल A इक्वल टू, तो एंगल D है ना, एंगल B इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल P हो जाएगा, ठीक है ना, CP से, ठीक है। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स रहता है, आप जानते हुए करस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक है ना। ये सभी A B के इक्वल हो जाएगा, B P के इक्वल हो जाएगा, बट यहाँ से देखिए B इक्वल टू E भी है, बट एंगल B और E कैसे इक्वल है, बट एंगल E इक्वल टू एंगल E, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर आप देखिए यहाँ से P और E कैसे हो जाएंगे, P और E बराबर हो जाएंगे, एंगल P इक्वल टू एंगल E हो जाएगा, ठीक है ना। इट मीन्स दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, ये P और E हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, गौर से देखो, है ना, दिस P एंड E आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना, और ये बराबर है, इसलिए PQ दैट इज PQ पैरेलल टू EF, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना, एस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। PQ इक्वल टू हमारा PQ पैरेलल हो जाएगा EF। अब देखिए इसमें PQ पैरेलल EF, तो हमारा DPQ और DEF में हमारा थेल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो सकते हैं, ठीक है।
सकते दैट इज देयरफॉर डीपी अपॉन, वैसे देखिए डीपी अपॉन पीई इक्वल डी क्यू अपॉन क्यू एफ होगा। देखिए थील्स थ्योरम का अनदर फॉर्म भी है, डीपी अपॉन होल डीई, तो मैं सीधे सीधे पूरा लिख रहा हूँ, डीपी अपॉन डीई इक्वल डी क्यू अपॉन डीएफ थील्स। थील्स थ्योरम अनदर फॉर्म है, अदर फॉर्म है, ठीक है। थील्स थ्योरम कहिए या बीपीटी कहिए, ठीक है। यहाँ से देखिए हम डी, यहाँ से डीपी हमारा एक्चुअली क्या है, एबी है, ठीक है। डीपी को क्या लिखते हैं, डीपी इज इक्वल टू एबी, बिकॉज हमने कंस्ट्रक्शन से लिया है, इसको लिखते हैं ए बी अपॉन डी ई इक्वल क्या हो जाएगा, डी क्यू, इस तरह डी क्यू क्या हमारा एसी अपॉन डी बाई कंस्ट्रक्शन, वाई कंस्ट्रक्शन डीपी इज इक्वल टू क्या है, डीपी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू क्या है, ए सी, इसको क्या दिया। सिमिलरली हम इसको ये भी सिद्ध कर सकते हैं, सिमिलरली ए बी अपॉन डी ई को हम बी सी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। ए बी अपॉन डी ई कैन बी प्रूव्ड, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू हमने क्या किया है अभी, ई सी अपॉन डी एफ किया है, हम इसको ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पी क्यू ले लिया था, हम इसको इधर से है ना इन दो बिंदुओं पर लेकर के इसको रोटेट करके, यानी यहाँ और इस बिंदु को लेकर के भी हम ये सिद्ध कर सकते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड what we get is AB upon DE equal is BC upon EF, BC upon EF equal AC upon DF। इसका मतलब क्या होगा, देखिए हम लेकर के चले गए इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, और हमने क्या प्रूव कर दिया कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में है और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शन में है, यानी दोनों कंडीशन एक साथ। इट मींस दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है ना, हेंस प्रूफ, ठीक है। इस तरह से इसका ये प्रूफ भी हम कर सकते हैं, बट इसका स्टेटमेंट जरूर हमें अच्छी तरह से याद रखना है कि ए क्राइटेरिया क्या है। एक चीज और इसके साथ जुड़ी हुई है, देखिए दिस क्राइटेरिया criterion may be referred as the AA similarity criterion for two triangles, यानी इसको हम AA ना कर करके AAA क्राइटेरियन भी जानते हैं। क्यों? आप जानते हैं किसी भी दो त्रिभुजों में या किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए अगर दो कोण बराबर हैं, दो संगत कोण बराबर हैं, तो तीसरा कोण स्वयं आपस में बराबर होना ही है। इसलिए इसको ए ना करके ए यानी ए क्राइटेरिया यानी कोण कसौटी भी कहते हैं, ठीक है ना। यानी अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण भी अगर आपस में बराबर हैं तो भी
दोनों त्रिभुज समरूप